हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की विदेशी व्यापार नीति, जो कि हम MPPSC प्री के लिए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ। विदेशी व्यापार क्या होता है? तो एक देश का दूसरे देश के साथ होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। तो जो एक देश है वह जब दूसरे देश से कोई वस्तु आयात करता है या निर्यात करता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। और ये यदि विदेश से किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विदेशी व्यापार कहलाता है। इस प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विदेशी व्यापार दो प्रकार का होता है। एक होता है दृश्य व्यापार और दूसरा होता है अदृश्य व्यापार। जो दिख रहा है तो दृश्य हो गया, जो नहीं दिख रहा वो अदृश्य हो गया। जैसे कि इसमें जो दृश्य व्यापार होता है इसमें वस्तुओं का व्यापार होता है, दिखने वाली वस्तुएं होती हैं। और जो अदृश्य व्यापार होता है इसमें सेवाओं का व्यापार होता है। जैसे कि हमारे भारत से बहुत सारी नर्सेज जाती हैं बाहर हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए, अदर कंट्रीज़ में, और डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, हमारे यहाँ के जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो जाते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं? वह अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आता है। लेकिन हम कोई वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जैसे कि हम अपने प्लेन्स वगैरह, शिप, या फिर गेहूँ, चावल, या फिर कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह भी बेच रहे हैं, या फिर कुछ सामान खरीद रहे हैं वहाँ से, तो वो क्या कहलाता है? दृश्य व्यापार कहलाता है। तो विदेशी व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार को क्या कहा जाता है? विदेशी व्यापार कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार में हम ऐसी वस्तुओं को व्यापार करते हैं जो दिखती हैं, और अदृश्य में क्या होता है? हम सेवाओं का व्यापार करते हैं। विदेशी व्यापार नीतियाँ। तो विदेश से व्यापार करना है तो वहाँ की कुछ नीतियाँ भी होंगी। तो निर्यात को बढ़ाने, आयात को सुविधाजनक बनाने एवं भुगतान के अनुकूल संतुलन बनाए रखने के लिए विदेशी व्यापार नीतियाँ लाई जाती हैं। तो विदेशी व्यापार नीतियाँ क्यों लाई जाती हैं? क्योंकि हम कोई वस्तु निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए। देखो, जैसे कि हर देश चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा अपना सामान निर्यात करे और बहुत कम ही आयात करे। इससे क्या होगा? मतलब एक अच्छा संतुलन बना रहेगा, ज़्यादा फॉरेन करेंसी उसके पास आएगी। इसी को नियंत्रित करने के लिए, भुगतान के जो अनुकूल संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए विदेशी व्यापार नीतियाँ लाई जाती हैं। पहली व्यापार के लिए जो विदेशी व्यापार है, तो पहली आयात निर्यात नीति कब आई थी? 1992 को आई थी। तो 1991 में क्या आया था? हमारा LPG लागू हुआ था ना। 1991 में LPG आया था। उसके बाद ही हमने अपनी पहली आयात निर्यात नीति लागू की 1992 को। फिर दूसरी व्यापार नीति जस्ट उसके 5 साल बाद आई। तो कब आई है? 1997 में आई है। तीसरी व्यापार नीति 2002 में आई। चौथी व्यापार नीति जस्ट उसके 2 साल बाद ही आ गई। चौथी व्यापार नीति 2004 में। और पांचवी विदेशी व्यापार नीति कब आई है? हमारी 9 में आई है। देखो, हमें 3 आई हैं आयात निर्यात नीति और 2 आई हैं विदेशी व्यापार नीति। तो देखो, हमारे विदेशी व्यापार नीतियाँ क्यों आती हैं? तो हमें हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारे भुगतान को अनुकूल संतुलन बनाए रखने के लिए विदेशी व्यापार नीतियाँ आती हैं। कब कितनी आई हैं? तो अभी तक मुख्यतः 5 आई हैं। पहली आई थी 1992 में, विदेशी आयात निर्यात नीति पहली 1992 में। फिर उसके 5 साल बाद आई 1997 में। फिर उसके 5 साल बाद आई 2003, मतलब 2002 में। उसके फिर 2004 में आई है, जस्ट 2 साल बाद। कौन सी? चौथी हमारी विदेशी व्यापार नीति। फिर पांचवी विदेशी व्यापार नीति 2009 में आई है। तो पांचवी कब आई है? हमारी 2009 में आई है। पांचवी विदेशी व्यापार नीति 2005 में आई है। छठी विदेशी व्यापार नीति 2015 में आई है। और सातवीं विदेशी व्यापार नीति जो नई थी वो 2023 में आई है, अभी वर्तमान में है, इसलिए इसको सिलेबस में लागू कर दिया है। तो नई विदेशी व्यापार नीति कब आई है? 2023 में आई है। तो हम पहले से देखते हैं। तो पहली आई है हमारी 1992 में, सब हमारा LPG लागू हुआ था उसके 1 साल बाद। फिर 5 साल बाद आई हमारी दूसरी आयात निर्यात नीति 1997 में। तीसरी आई है आयात निर्यात नीति 2002 में। फिर नई विदेशी व्यापार नीति आई 2004 में। फिर पांचवी विदेशी व्यापार नीति आई है 2009 में। छठवीं आई है 2015 में। और सातवीं जो कि हमारी नई विदेशी व्यापार नीति थी उसको 2023 में लाया गया था।
पहली और दूसरी आयात निर्यात नीति का उद्देश्य व्यापार के संरक्षणवादी उद्देश्यों को हटाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था, ये बढ़ावा देना था। वर्ष 2004 में आयात निर्यात नीति का नाम बदलकर विदेशी व्यापार नीति कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विदेशी व्यापार नीति कर दिया गया। कब? 2004 में। 2002 तक आई थी अपनी आयात निर्यात नीति, उसके 2 साल बाद आई 2004 में, तो उसका नाम क्या कर दिया गया? विदेशी व्यापार नीति कर दिया गया। तो हमारी सबसे पहले आई है 1992 में, दूसरी 1997 में, तीसरी 2002 में, चौथी कब आई है? 2004 में आई है, और इसका नाम बदल के कर दिया गया था, विदेशी व्यापार नीति कर दिया था। जो हमारी पहली और दूसरी नीतियाँ थी वह क्यों बनाई गई थी? तो वह व्यापार के संरक्षण करने के लिए बनाई गई थी, और जो हमारा वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। उसके बाद फिर ये आयात निर्यात के लिए स्टार्ट की गई। तो जो हमारी 2015 की विदेशी व्यापार नीति थी हम वो देख लेते हैं, क्योंकि वो कौन सी नंबर की थी? हमारी 6वें नंबर की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015 को हुई थी। 1 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अवधि 5 वर्षों के लिए स्टार्ट हुई थी। 2015 से स्टार्ट होकर 2020 तक चली है। तो पहली हमारी जो नीति है विदेशी व्यापार नीति 2015, इसकी कौन से नंबर की है? तो ये है 6वें नंबर की, 6वें नंबर वाली है। कब स्टार्ट हुई थी? तो 1 अप्रैल 2015 को हुई थी। किसने स्टार्ट की थी? तो केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया था। अवधि थी 5 वर्ष, 2015 में स्टार्ट हुई थी, 2020 तक ही चली। विदेशी व्यापार नीति 2015 की उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य था वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 3.5 करना। वर्ष 2019-20 तक भारत के निर्यात को बढ़ाकर $900 बिलियन तक बढ़ाना था। तो विदेशी निर्यात को कितना, मतलब भारत में विदेश निर्यात को कितना बढ़ाना है? $900 बिलियन तक बढ़ाना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की गई थी। तो निर्यात बढ़ाने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया है? निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत की है। मेक इन इंडिया अधिकार को बढ़ाया गया है, मतलब जो अभियान था उसको बढ़ाया गया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। इसमें निर्यात को बढ़ाना था और आयात प्रक्रिया को सरल बनाना था। जो हमारे यहाँ पे सामान जाता है, विदेश में जाता है, उसको क्या करना है? बढ़ाना है। और आयात मतलब जो हमारे यहाँ पे आ रहा है सामान, उसको क्या करना है? कम करना है। तो विदेशी व्यापार नीति 2015 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुई थी, 6वें नंबर की थी, 5 वर्षों के लिए लागू की गई थी। हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्ट की थी। उद्देश्य क्या है इसका? तो हमारे यहाँ का जो निर्यात है, वैश्विक निर्यात है, उसको 2% से बढ़ाकर 3.5 करना। और हमारे यहाँ का जो निर्यात होता है सामान का, उसको कितना करना है? $900 बिलियन तक उसको बढ़ाना है 2019-20 तक। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने निर्यात संवर्धन नीति या मिशन स्टार्ट कर दिया है। मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया गया। इसमें निर्यात को बढ़ावा देने और जो आयात प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, हमारी विदेशी व्यापार नीति 2015। इस नीति में 2 प्रकार की योजनाओं को दिशा प्रदान की गई थी। पहली आती है मैनेटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, अर्थात भारत में निर्मित उत्पाद निर्यात योजना। मैनेटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई है, MEIS, अर्थात भारत में जो नई वस्तुएं निर्यात हो रही हैं उनको नियमित करना। फिर आती है सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, अर्थात भारतीय सेवा निर्यात योजना। तो भारत में जितनी सेवाएं हैं उनका क्या करना? निर्यात करना, SEIS। तो हमारे यहाँ पे जो विदेशी व्यापार नीति है उसके तहत 2 योजनाओं को दिशा प्रदान की गई थी। पहले आती है मैनेटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसमें MEIS, भारत में निर्मित उत्पाद का निर्यात योजना, नियमित करना उनको। सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये है हमारी SEIS, अर्थात भारतीय सेवा निर्यात योजना, इसके अंतर्गत चलाई गई थी, उनको दिशा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आती है हमारी नई विदेशी व्यापार नीति, जो वर्तमान में ही स्टार्ट की गई है 2023 में। कब स्टार्ट की गई? 2023 में। कब स्टार्ट की गई? इसको प्रारंभ किया गया था 31 मार्च 2023 को।
31 मार्च 2023 को। मंत्रालय था इसमें केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। तो हमारे यहाँ की जो नई विदेशी व्यापार नीति प्रारंभ की गई थी 2023 में आई है और 31 मार्च 2023 को आई है। उद्योग था हमारा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय इसको प्रारंभ किया था। जो हमारी नई विदेशी व्यापार नीति है 2023 की, इसके स्तंभ क्या हैं? तो यह नीति मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर आधारित थी। पहला स्तंभ था इसमें छूट के प्रति प्रोत्साहन है। दूसरा, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, निर्यातक राज्य, जिले एवं भारतीय मिशन। यह व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी और ई पहल थी इसके अंतर्गत। इसमें उभरते क्षेत्र निर्यात हब के रूप में ई कॉमर्स विकास, जिले एवं इसको मेट नीति को सुव्यवस्थित करना है। तो इसमें 4 स्तंभ बनाए गए हैं। पहले हम क्या करेंगे, छूट के लिए प्रोत्साहन देंगे, तो मतलब जो बहुत सारी छूट हैं हम उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। दूसरा, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना है, निर्यात तो बढ़ाना है, लेकिन कैसे? सहयोग के माध्यम से हम निर्यात प्रोत्साहन करेंगे। इसमें निर्यातक राज्य, जिले और जो भारतीय मिशन है उनका सहयोग लेंगे। व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी और ई पहल को स्टार्ट करना। तो हम क्या करेंगे, व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी और ई पहल इसमें प्रारंभ करेंगे। चौथा है हमारा उभरते क्षेत्र निर्यात हब के रूप में ई कॉमर्स विकास करना, जिले एवं इसको मेट नीति को सुव्यवस्थित करना। तो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं, निर्यात हब हैं, उसमें ई कॉमर्स का विकास करना, जिले इसको मेट नीति को सुव्यवस्थित करना। इसके 4 स्तंभ हैं किसके, नई विदेशी व्यापार नीति 2023 के। और उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? $2 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक हमारे यहाँ के वार्षिक निर्यात को। सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना। जो हमारे सीमा पार व्यापार है इसमें जो हमारी भारतीय मुद्रा है उसके उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। तो इसके कितने लक्ष्य हैं? 2 उद्देश्य है मुख्यतः। पहला, 2030 तक हमें क्या करना है, हमारे भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। दूसरा, सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना है। अब आते हैं इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में है 4 नए शहर, फरीदाबाद जो कि परिधान के लिए, मिर्ज़ापुर जो कि हस्त निर्मित कालीन और दरी के लिए, मुरादाबाद जो कि हस्तकला के लिए और वाराणसी हथकरघा हस्तशिल्प को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित करना है। तो जो हमारे 4 शहर हैं कौन कौन से, फरीदाबाद का परिधान, मिर्ज़ापुर का हस्त निर्मित कालीन और दरी, मुरादाबाद के हस्तकला एवं वाराणसी के हथकरघा एवं हस्तकला को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित करना है। सरकार निर्यात दायित्वों पर डिफ़ॉल्ट पर ध्यान देने के लिए FTAP 2023 के तहत एक विशेष एकमुश्त एमनेस्टी माफ़ी स्कीम लागू कर रही है। तो किसके द्वारा? जो हमारी सरकार है वह निर्यात दायित्वों पर डिफ़ॉल्ट पर ध्यान देने के लिए FTP 2023 के तहत एक विशेष एकमुश्त एमनेस्टी माफ़ी स्कीम को लागू कर रही है। निर्यात नीति के तहत सीमित एवं प्रतिबंधित मर्दों का मर्चेंडिंग व्यापार पर संभव हो जाएगा और मर्चेंटिंग व्यापार में भारतीय बंदरगाहों को छिपे बिना एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात शामिल हो गया। इसमें एक भारतीय मध्यवर्ती की भागीदारी भी होती है। तो देखो इसमें विशेषता क्या है, तो जो हमारे 4 शहर हैं, फरीदाबाद परिधान, मिर्ज़ापुर का हस्त निर्मित कालीन दरी, मुरादाबाद की हस्तकला एवं वाराणसी का हस्तशिल्प एवं हथकरघा को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित करना है। जो सरकार है निर्यात दायित्वों पर डिफ़ॉल्ट पर ध्यान देने के लिए FTP 2023 के तहत एक विशेष एकमुश्त एमनेस्टी माफ़ी स्कीम को लागू करेगी। निर्यात नीति के तहत सीमित एवं प्रतिबंधित मदों का मर्चेंटिंग व्यापार पर अब संभव हो पाएगा और मर्चेंटिंग व्यापार में जो भारतीय बंदरगाह है उसमें छुपे बिना एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। इसमें एक भारतीय मध्यवर्तियों की भूमिका भी या भागीदारी भी होगी। नेक्स्ट आता है और विशेषता क्या है, जो कुरियर के माध्यम से FTP 2023 में ई कॉमर्स निर्यात पर खेपवार अधिकतम सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
2030 तक $200 बिलियन से $300 बिलियन की सीमा में ई कॉमर्स निर्यात क्षमता होगी। तो जो हमारे कुरियर हैं उनके माध्यम से FTP 2023 में ई कॉमर्स निर्यात में खेपवार है उसकी सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और 2023 तक मतलब 30 तक $200 बिलियन से हमें $300 बिलियन की सीमा में ई कॉमर्स निर्यात क्षमता करना है। 4 और 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले अधिक से अधिक निर्यात कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए स्टेटस रिकॉग्निशंस नियम को फिर से ठीक करना है। जो हाँ जिस कंपनी को 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग मिली है उनमें क्या करना है, अधिक से अधिक निर्यातक कंपनी को सक्षम बनाना है। उनकी स्टेटस को जो स्टेटस है उसको रिकॉग्निशंस नियम के तहत ठीक करना है। जिला स्तर पर निर्यात योग्य उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान करने, उनके मुद्दों का समाधान करने के प्रयास में संस्थागत तंत्र के जारी किए जाएंगे। तो इसमें जो हमारे जिला स्तर पर है तो हम क्या करेंगे, जो निर्यात योग्य उत्पाद है निर्यात करने के लिए और सेवाओं की पहचान करना है, उनके मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करना है और संस्थागत तंत्र के जरिए को किया जाएगा। इसमें राज्य निर्यात संवर्धन नीति, इसमें क्या बनाएगी, निर्यात संवर्धन समिति बनाएगी, जिला निर्यात संवर्धन समिति बनाएगी जो कि राज्य की राज्य में होगी और जिला पर जिला स्तर की बनाई जाएगी। तो जिला स्तर पर निर्यात योग्य जो उत्पाद हैं सेवाएं हैं उनकी पहचान करना है, उनके मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करना है। इसके लिए संस्थागत प्रयास किए जाएंगे। इसमें राज्य निर्यात संवर्धन समिति बनाई जाएगी और जिला निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया जाएगा। तो इसमें हम देखो और क्या उपयोग होंगे, विशेषताएं क्या है हमारी, कुरियर के माध्यम से हमें FTP 2023 में ई कॉमर्स निर्यात खेप को अधिकतम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर देंगे। 2030 तक हम $200 बिलियन है उसको हमें $300 बिलियन तक की सीमा में ई कॉमर्स निर्यात करना है या सक्षम बनाना है। जितनी भी कंपनी हैं जिनको 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग मिली है और जो निर्यात कंपनी उनका निर्यात को बढ़ाना है उसके स्टेटस को हमें क्या करना है, रिकॉग्निशंस नियम के तहत ठीक करना है। और जिला स्तर पर जितने भी निर्यात योग्य उत्पाद हैं उनकी सेवाओं की पहचान करनी है, उनमें जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करना है, वो भी एक संस्था के द्वारा किया जाएगा, राज्य निर्यात संवर्धन नीति द्वारा और जिला निर्यात संवर्धन समिति के द्वारा। पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन, जो पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन है EPCG स्कीम की CSP सामान्य सेवा प्रदाता स्कीम के तहत लाभ का दावा करने में सक्षम एक अतिरिक्त स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क PM मित्र स्कीम को जोड़ा गया है। तो जो हमारी पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम है EPCG उसको CSP सामान्य सेवा प्रदाता स्कीम के तहत लाभ का दावा करने में सक्षम एक अतिरिक्त स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क PM मित्र स्कीम को जोड़ा गया है। भारत में इसको विशेष रसायन, जीव सामग्रियां, उपकरण एवं प्रौद्योगिकियों के तहत नियंत्रित मदों प्रौद्योगिकी के निर्यात को सुगम बनाएगी। तो हमारे भारत में जो इसको मेट योजना है ये क्या करेगी, विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के तहत जो निर्यात वस्तुएं हैं उनके नियंत्रित मद एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात को सुगम बनाएगी। पर्याप्त प्रोसेस री इंजीनियरिंग और निर्यात को सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी जारी रखा जाएगा। FTP 2023 पहले की व्यवसाय करने की सुगम पहलों के आधार पर एक पेपरलेस ऑनलाइन वातावरण से क्रियान्वयन तंत्रों को संहिताबद्ध करता है। तो जो हमारे यहाँ पर पर्याप्त प्रोसेस है उसके द्वारा री इंजीनियरिंग तथा जो निर्यात है उनकी सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी जारी रखा जाएगा। FTP 2023 पहले की व्यवसाय करने की सुगमता पहले जो पहलों हैं उनके आधार पर पेपरलेस ऑनलाइन वातावरण में क्रियान्वयन तंत्रों को संहिताबद्ध करना है या करता है। तो हमारे यहाँ पे जो नीति लागू की है उसकी विशेषता तो एक ये हो जाएगी, हमारे पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम है उसको CSP सामान्य सेवा प्रदाता स्कीम के तहत लाभ का दावा करने में सक्षम एक अतिरिक्त स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क
पीएम मित्र स्कीम को जोड़ा जाएगा। भारत में स्कोमेट विशेष रसायन, जीव सामग्रियां, उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के तहत नियंत्रित मद प्रौद्योगिकी के निर्यात को सुगम बनाएगी। पर्याप्त प्रोसेस री इंजीनियरिंग एवं निर्यात की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी जारी रखा जाएगा। FTP 2023 पहले की व्यवसाय करने की सुगमता पहलों के आधार पर एक पेपरलेस ऑनलाइन वातावरण के क्रियान्वयन तंत्र को संहिताबद्ध करना होगा। इसके साथ हमारा विदेशी व्यापार नीति कंप्लीट होती है। यदि गाइस आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।